आज की वीडियो ख़ास तौर पर मैंने उन लोगों के लिए बनाई है कि जो सोलर सिस्टम अपने घर में ख़ुद इंस्टॉल करना चाहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको तमाम चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ये जो छोटा सा सेटअप मैंने आपके सामने चलाया हुआ है, तो इसे हम बिल्कुल स्टार्ट से लेकर यहाँ तक तमाम बातों को तफसील से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का निशान साथ में नज़र आता है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जितनी भी इसके बाद वीडियोज़ अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं सोलर पैनल के बारे में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाकर अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप किसी ख़ास चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं जो कि सोलर से मुताल्लिक़ हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने तमाम जो वीडियो देखने वाले हैं उनके कमेंट्स के जवाब दे सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके सामने ये एक एलईडी लाइट है जो कि 12 वोल्ट डीसी लाइट है। और ये एलईडी लाइट जो है वो डायरेक्ट बैटरी से हम चला सकते हैं। जो हमारा फ़ैन है ये उसके दो क्लिप आप देख रहे हैं, तो ये भी डायरेक्ट बैटरी से चलने वाला फ़ैन है। और ये हमारी बैटरी है, इस पर भी आप देख रहे हैं कि प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन मौजूद हैं। और इसी तरह से ये हमारा सोलर पैनल है, और सोलर पैनल के भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर्स आपको नज़र आ रहे हैं। हम लोग जो रेड कलर का वायर है उसे ज़्यादातर पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं। ये चार्ज कंट्रोलर है, और चार्ज कंट्रोलर जो है हम तमाम चीज़ों को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी हमारे फ़ैन, एलईडी लाइट भी इसके साथ अटैच होंगी, और इसी तरह से हमारी बैटरी भी इसी के साथ अटैच होगी, और आखिर में सोलर पैनल भी हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो तरतीब याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा चार्ज कंट्रोलर है सबसे पहले हम उसके साथ जो लोड है यानी जो भी हम चीज़ चलाना चाहते हैं, चाहे वो फ़ैन हो, एलईडी लाइट हो, पानी की डीसी मोटर हो, सबको जो है वो सबसे पहले हम कंट्रोलर के साथ ही अटैच करते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लिप लगे हुए हैं इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन दोनों क्रोकोडाइल क्लिप्स को हटा दूँगा। और फ़ैन की जो ये वायर है जो कि मेरे हाथ में इस वक्त पॉजिटिव वायर है, तो इसके साथ मैं अब जो ये एलईडी लाइट है इसका जो पॉजिटिव यानी रेड कलर का वायर है उसे जोड़ दूंगा। इसी तरह से अब जो नेगेटिव वायर है उसे भी मैं जो फ़ैन का नेगेटिव वायर है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। और अब हम चार्ज कंट्रोलर के साथ इन दोनों वायर्स को अटैच करेंगे। तो चार्ज कंट्रोलर के राइट साइड का जो पहला स्क्रू है इस पर हम सबसे पहले जो हमारा लोड है उसका नेगेटिव वायर अटैच करेंगे, और उसके बाद हम जो उसके साथ वाला स्क्रू है जो कि पॉजिटिव स्क्रू है वहाँ पर हम अपने लोड का यानी फ़ैन और एलईडी को मैं लोड कह रहा हूँ तो हम उसे अटैच करेंगे। तो ये चार्ज कंट्रोलर जब हम ख़रीदते हैं तो इसके अंदर जो मैनुअल होता है उस पर भी ये बात मेंशन है कि सबसे पहले आप इस चार्ज कंट्रोलर के साथ लोड को अटैच कीजिए। ये डीसी वायर है, आम बिजली का तार नहीं है।
और ये बैटरी को तार के साथ जोड़ने के लिए टर्मिनल क्लिप्स हैं जो मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। तो बैटरी को हम सेकंड नंबर पर चार्ज कंट्रोलर के साथ अटैच करते हैं। जैसे ही हम अपनी इस बैटरी को चार्ज कंट्रोलर के साथ अटैच करते हैं तो चार्ज कंट्रोलर ऑन हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस जो बैटरी का वायर है उसका जो नेगेटिव हिस्सा है यानी माइनस वायर, तो उसे अटैच करेंगे। तो बीच के जो चार्ज कंट्रोलर के दो स्क्रू हैं उसमें से जो सीधी तरफ वाला स्क्रू है वो नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पर अपने वायर का नेगेटिव हिस्सा जो है वो अटैच कर रहा हूँ। हमेशा आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कभी भी कोई भी चीज़ अटैच कर रहे हों तो उसका जो माइनस या नेगेटिव वायर है उसे पहले अटैच करने की आदत बनाइए और आखिर में हम पॉजिटिव वायर अटैच करेंगे। तो बैटरी जैसे ही हमारी कनेक्ट होगी, ये तार जैसे ही इस कंट्रोलर में लगेगा तो कंट्रोलर का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये डिस्प्ले ऑन हो चुका है और अब हम इसे वायर को जो है वो अच्छे से टाइट कर लेते हैं। याद रखिएगा कि तमाम वायर्स, चाहे वो बैटरी के साथ आप अटैच कर रहे हो या कंट्रोलर के साथ अटैच कर रहे हो, वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होने चाहिए। उनके स्क्रू, उनके क्लिप्स अच्छे से मजबूती के साथ टाइट होने चाहिए, वरना उनमें जो है वो स्पार्किंग होती रहती है और तार के सिरे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, तो एहतियात करने की ज़रूरत है। इसमें हमने दो चीज़ें अटैच कर ली हैं, लोड अटैच हो गया और बैटरी हमारे चार्ज कंट्रोलर के साथ अटैच हो चुकी है और चार्ज कंट्रोलर हमारा इस वक्त ऑन भी हो चुका है, आप डिस्प्ले देख सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर हम अपने सोलर पैनल के जो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स हैं उनको अटैच करेंगे। तो इसमें भी हम इस बात का ख्याल करेंगे कि सबसे पहले हम नेगेटिव वायर को अटैच करें। तो आखिरी जो दो स्क्रू बचे हैं उनमें जो सीधे हाथ वाला है यानी जो राइट साइड का स्क्रू है वो नेगेटिव का है, तो हम इसे नेगेटिव वाले हिस्से को पहले अटैच करेंगे। मैं फिर दोहराऊंगा अपनी बात को कि आपने स्क्रूज़ को और तमाम क्लिप्स को अच्छे से टाइट करना है। और ये हमारी इंस्टॉलेशन का बिल्कुल आखिरी काम कि अब हम अपने सोलर पैनल का जो पॉजिटिव वायर है वो सबसे आखिर में इसके साथ अटैच कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। सोलर पैनल, बैटरी और लोड तीनों चीज़ें हमारे इस कंट्रोलर के साथ अटैच हो चुकी हैं। अब हम अपने सोलर पैनल को जो है वो धूप में लेकर जाएंगे। मैंने सोलर पैनल सामने रख लिया है। आप देख रहे हैं गेट के करीब ही काफ़ी धूप पड़ रही है और मैं अपने कैमरे का फोकस जो है वो चार्ज कंट्रोलर पे सेट कर देता हूँ ताकि जैसे ही मैं अपना सोलर पैनल धूप में रखूँगा तो ये चार्ज कंट्रोलर इंडिकेशन देना शुरू कर देगा और आपको इसके डिस्प्ले में तब्दीली नज़र आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि जैसे ही पैनल धूप में रखा है तो ये चार्ज कंट्रोलर के डिस्प्ले में कुछ तब्दीलियां आ गई हैं। लेफ़्ट साइड पे सोलर का निशान बना हुआ है डायग्राम में और उसके साथ एक एरो है जो बैटरी की तरफ चार्जिंग होने को शो कर रहा है। मैं इसे बंद कर देता हूँ और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये हमने पैनल जो है उसे इस वायर के ज़रिए
यहाँ पर अटैच किया हुआ है। तो यहाँ ये हमें शो कर रहा है कि बैटरी इस वक्त चार्ज हो रही है। तो बैटरी से आगे वाला जो एरो है वो इस वक्त खाली है, वो काम नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं लोड का बटन दबाऊंगा चीज़ें ऑन होंगी तो वो भी काम करना शुरू कर देगा। तो अब ये डिस्प्ले शो कर रहा है कि जो है वो जो हमारा पैनल है उससे चार्जिंग बैटरी में हो रही है। तो यूँ हमारा जो इंस्टॉलेशन का सेटअप है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने सब चीज़ों को ऑन रखा हुआ है ताकि मैं आपको फाइनली एक बार दिखा सकूं कि ये हमारा जो फ़ैन है वो चल रहा है, जो लाइट है वो भी जल रही है और बैटरी भी हमारी इस वक्त चार्ज हो रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद सोलर का जो इंस्टॉलेशन सेटअप है वो काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप उसे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसकी वजाहत कर सकूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप जो है वो अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकेंगे। और यहाँ पर ये बात भी जहन में रखिए कि तमाम चीज़ों के बारे में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग वीडियोस भी अपलोड कर दूँ। बैटरीज़ की तफसील भी अलग से वीडियोस में मिल जाए आपको, फ़ैन्स जो डीसी हैं उनकी भी डिटेल मिल जाए, और इसी तरह से जो चार्ज कंट्रोलर है ये किस तरह से काम करता है, इसके टोटल जो फंक्शंस की डिटेल है उसके बारे में भी आप वीडियोस देख सकें। और इसी तरह मुख्तलिफ़ तरह की जो LED लाइट्स हैं उनके बारे में भी आप वीडियोस देख सकेंगे। तो काफ़ी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, मज़ीद भी मैं काम कर रहा हूँ इस पर। तो आपकी हौसला अफजाई का जो है वो हमें इस तरह से पता चलता है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक आप मेरे इस चैनल की बाकी वीडियोस को देखते रहिए। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।